नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या बुरे दिन शुरू होने वाले हैं? इंडिया अलायंस तो उन्हें कड़ी चुनौती इस बार दे ही रहा है। हालांकि लोकसभा के चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन क्या उनके अपने दल बीजेपी से भी उनके खिलाफ विरोध के स्वर उठना शुरू हो गए हैं? यह सवाल खड़ा हुआ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक ताजा बयान के बाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किनारे हैं, हैरान हैं, परेशान हैं। मध्य प्रदेश में 4 बार के मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा चुनावों के लिए राज्य को नाप रहे हैं, प्रयासरत हैं कि इस सूबे में बीजेपी की वापसी हो। लेकिन उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, सारा देश देख रहा है। बेशक उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, आरोप हैं, कई मामलों में प्रतिपक्ष ने, विपक्ष ने उन्हें कटघरे में खड़ा किया हुआ है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी, उसके रणनीतिकार, उसके मुखिया, उसके पैरोकारों की ओर से जो आज पूरी की पूरी बीजेपी सिमटी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आसपास, सारे फैसले अब वही लेते हैं। विशेषकर चाहे वो विधानसभाओं के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, सारा का सारा जो जमावट होती है, जो प्रयास होते हैं, वो दिल्ली या आला कमान ही सब कुछ करता है। 5 राज्यों के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और 2 अन्य राज्य जहां चुनाव की जमावट चल रही है, सियासत गर्म है। और यदि कोई राज्य सबसे ज्यादा गर्म है तो वो मध्य प्रदेश। देश के दिल, देश के हृदय मध्य प्रदेश पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जैसा कि मैंने कहा कि क्या मध्य प्रदेश से ही, उस मध्य प्रदेश से जो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कर्मभूमि रहा है, यदि किसी ने बीजेपी को बीजेपी बनाया है तो तमाम राज्यों में मध्य प्रदेश का नाम ऊपरी पायदान पर रखा जाता है। कुशाभाऊ ठाकरे बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं इसी मध्य प्रदेश के। 2 से 89 और 89 से आज 303 तक यदि बीजेपी पहुंची है तो इसमें मध्य प्रदेश का योगदान बहुत बड़ा है। जैसा मैंने कहा कि जो पूरी की पूरी राजनीति अब सिमटी हुई है मोदी और अमित शाह के आसपास, मोदी का जो रुख है, जो रवैया है, जो उनकी राजनीतिक शैली है, काम करने का अंदाज है, राजनीति करने का अंदाज है, उन सब के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिया गया एक वक्तव्य बहुत बहुत सिग्निफिकेंट हम कह सकते हैं। पहले हम सुनते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आखिर वो बयान क्या दिया है। वे कल डिंडोरी में थे, उन्होंने डिंडोरी में जो बयान दिया है आप सुनिए उससे पहले। तो हमारा जो अभियान है वो जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। बताओ, आज आपसे पूछ रहा हूं डिंडोरी वालों, मुझे दिल से ईमानदारी से बताना, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं? अच्छी सरकार चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? तो यह सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? भाजपा की सरकार फिर से आना चाहिए कि नहीं? तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम संकल्प करें कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। हम जो हमारे साथ, हम उसके साथ। और इसी संकल्प के साथ मैं पहले बेगा भारिया सहरिया बहन। सुना आपने शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। 25 सितंबर को भोपाल में एक सभा हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सभा में मौजूद रहे थे और उस सभा में
जो कार्यकर्ताओं का महाकुंभ था, प्रदेश भर के कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे हुए थे, उस सभा में ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया था, न उनकी योजनाओं का जिक्र किया था। मध्य प्रदेश में गेम चेंजर के तौर पे शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत लाडली बहना तक का जिक्र करना प्रधानमंत्री भूल गए थे। पूरे देश में ये खबर सुर्खियों में रही थी और बार बार उल्लेख उस 25 सितंबर की सभा का मीडिया में हो रहा है, आम जन कर रहे हैं, वोटरों में चर्चा हो रही है कि शिवराज का भविष्य क्या होगा। शिवराज खामोश रहा करते हैं, रीजनेबल लीडर हैं, लेकिन अब शायद बात उनकी अस्मिता पर बन पड़ी है। वे 18 वर्ष के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी शासित जो राज्य हैं या बीजेपी शासित जो मुख्यमंत्री हैं, उनमें शिवराज ने सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। बेशक उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वही चेहरा, कहीं सवाल बन रहा है कि क्या अब फिर शिवराज, लेकिन जिस तरीके से साइडलाइन किया गया है उन्हें, ऐसा भी अपराध उनका नहीं है कि एक तरफा अलग ही कर दिया जाए। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, 79 टिकटें बीजेपी ने अब तक घोषित की हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि शिवराज का नाम अभी तक कहीं नहीं आया। आमतौर पर जब टिकटों की घोषणाएं होती हैं तो भले ही उन्हें अब इस बार मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया गया है, एक सामूहिक नेतृत्व की बात बीजेपी कर रही है, आला कमान, केंद्रीय नेतृत्व बार बार कह रहा है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और उसी के तहत मध्य प्रदेश में सब कुछ हो रहा है। जो हालात हैं वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है, ये आला कमान जान रहा है, केंद्र को मालूम है। सर्वे जो आ रहे हैं वो बतला रहे हैं कि पार्टी की हालत बेहद खस्ता है, नाजुक है। अब की बार सरकार बन पाना बहुत कठिन है, मुश्किल है। इसी वजह से मोदी शाह ने एक दांव मध्य प्रदेश में खेला है। जो दूसरी सूची बीजेपी की आई है उसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को बीजेपी ने चुनाव रण में उतारा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दी गई है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान एक अलग थलग से पड़े नजर आते हैं। वो कुछ खामोश रहे शुरुआती दिनों में। 25 सितंबर के बाद वो सूची जो दूसरी है 25 सितंबर की रात को आई थी, लेकिन इसके बाद शिवराज ने स्वयं को नापना, स्वयं को तौलना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में वे ऐसे नेता हैं जिसकी वोटरों में एक साख है, वोटरों में उनको पहचाना जाता है। वो ऐसे मास लीडर के तौर पर मध्य प्रदेश में बने हुए हैं, उभरे हुए हैं, जिनको हर कोने में वोटर जानता है, जिस भी रूप में जाने, अच्छे में बुरे में। तो अब ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने भी ताल ठोक दी है। जो मैंने आपको उनका बयान सुनाया, उन्होंने एक बहुत ही ऐसा सवाल खड़ा किया है, ऐसा सवाल उठाया है जो दर्शा रहा है कि शिवराज सार्वजनिक मंच से ऐसा सवाल पूछकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष चुनौती पेश कर रहे हैं। वे यूं तो बहुत दिनों से पूछ रहे हैं, अलग अलग सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। वो कह चुके हैं कि यदि मामा चला गया तो बहुत याद आएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि दुबला पतला जरूर हूं लेकिन मुझे कम ना समझिए। जो ये बयान है ताज़ा शिवराज सिंह चौहान के, इसके साथ साथ अगर हम नेपथ्य में लौटें, जब 2018 में वो सत्ता हाथों से बीजेपी की गई थी और विपक्ष में शिवराज आ चुके थे, उन्हें नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाया गया था। गोपाल भार्गव जो मध्य प्रदेश विधानसभा में 8वीं बार के विधायक हैं अभी, उन्हें वो बागडोर सौंपी गई थी 2018 में। शिवराज ने मध्य प्रदेश को नापने का जो उनका एक आदत है वो करते रहे थे और उन्होंने एक बार बड़े धीरे से कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। और जब हालात बदले, जो त्रेय सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की, अपने विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ आए, हाथ मिलाया बीजेपी के साथ, और जब पुनः सरकार बनने का अवसर आया तो काफ़ी मंथन विचार के बाद बीजेपी को दांव शिवराज सिंह चौहान पर ही खेलना पड़ा। अब शिवराज सिंह ने बहुत ही मुद्दे का सवाल उठा दिया है।
दर्शा दिया है, दिखला दिया है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई तो बैकअप उनको है, वरना शायद शिवराज सिंह चौहान मंच से तो ऐसा नहीं कह सकते थे। उन्होंने जनता से पूछा है। अभी जब प्रधानमंत्री 2 दिन पहले मध्य प्रदेश आए थे तब भी उन्होंने मंच से पूछा था कि मैं कैसी सरकार चला रहा हूं। कल भी उन्होंने जब डिंडोरी की सभा में जनता से मुखातिब हुए तो उन्होंने यही पूछा कि मेरी सरकार कैसी चल रही है, क्या मैं फिर से मेरी सरकार आप लाना चाहेंगे, मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ये सब तो ठीक है, ये तो एक हम मान सकते हैं कि ये पूछना धर्म है, दायित्व है। लेकिन उन्होंने एक सवाल और वहां खड़ा किया। उन्होंने पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्या बीजेपी की सरकार आना चाहिए। और फिर उन्होंने जो समाप्त किया अपने भाषण को, उसमें जो कहा, जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। इसके अर्थ क्या है, इसकी व्याख्या यदि की जाए तो उसके पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है। क्या वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश वही राज्य है जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में 29 में से 28 सीटें बीजेपी के हक में दी थी, लाई थी। ठीक है कि मोदी का तथाकथित जादू ही इसके पीछे माना गया। इसी को बार बार कहा गया है कि जो बीजेपी राज्य विधानसभा के 2018 के चुनाव में 109 पर सिमट गई, चौथी बार सरकार नहीं बना पाई, उसी बीजेपी ने यदि 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई करिश्मा किया तो वो मोदी की अगुवाई में किया, मोदी के करिश्मे से हुआ, मोदी का वो जादू था। लेकिन मोदी आज कहाँ है, किस जगह है, सारा देश देख रहा है। मध्य प्रदेश के बाद अन्य जो राज्य हैं उनकी बात करें, राजस्थान में संकट है बीजेपी के समक्ष। वहां कहा जाता है कि रोटी उलट पलट होती है, लेकिन इस बार रोटी के पलटने की संभावनाएं कम बन गई हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी फाइट में नजर ही नहीं आ रही है। यही हालात तेलंगाना में, वहाँ से जो खबरें आ रही हैं कि अब तो वहाँ कोई बीजेपी को बहुत मिलने की संभावनाएं नहीं है। तो जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, उन राज्यों की खबरों के मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का यह कहना या यह बयान देना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से बनना चाहिए कि नहीं, इसके अर्थ तो बहुत सारे हैं। व्याख्या अभी और होगी क्योंकि अभी कल ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान रीजनेबल लीडर हैं, वो बहुत मुखर नहीं होते हैं, लेकिन कि उनकी मुखरता बतला रही है, दिखला रही है कि कुछ तो है, कुछ तो अंदर ही अंदर पक रहा है। और भी राज्य हैं जहां मोदी के खिलाफ दबे स्वर में विरोध तो है, उनकी शैली को कहीं ना कहीं पसंद ना किए जाने की बातें सामने आती हैं, संकेतों में लोग बोलते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश जो आवाज़ उठी है कितनी दूर तक जाएगी, इसके क्या परिणाम होंगे, आगे क्या होगा, ये अब देखने वाली, उसको आकलन करते रहने वाली बात हो गई है। पूरा का पूरा मामला रोचक हो गया है। ये ज़रूर है कि 24 की राह आसान तो नहीं दिखती है एनडीए के लिए, उसके घटक दलों के लिए, जितने भी उसके साथ दल हैं, कितनी ही बात की जाए। ऐसा लगता है कि जो शैली है, जो फैसले कथित रूप से थोपने की जो एक अंदाज है मोदी शाह का, शायद अब उसे लेकर पार्टी में ना केवल पहले तो दबे सुर में सवाल उठते थे, अब शायद खुलकर उठने का क्रम मध्य प्रदेश से शुरू हो चुका है। और आगे भी आने वाले दिनों में क्या कुछ इसके मद्देनज़र हो सकता है, होगा, ये देखने वाली बात होगी। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। चूँकि हम मध्य प्रदेश का जो ये हमारा चैनल है नया है, तो हम चाहेंगे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। हम आपको ऐसी ही खबरें और भी मध्य प्रदेश की देते रहेंगे, अवगत कराते रहेंगे, नए नए वीडियो लाते रहेंगे। फिलहाल
हमें आज्ञा दीजिए। देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश और 4 PM राष्ट्रीय चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।